हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि अमेजिंग चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जो आपको सिर्फ क्लास 8 में नहीं, आपको 9th में काम आएगा, आपको 10th में काम आएगा। आज का चैप्टर हमारा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेशियो के अबाउट में, प्रोपोर्शंस के अबाउट में, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अबाउट में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने इस चैप्टर्स के अबाउट में। इस चैप्टर में हमें कवर क्या क्या करना है, आइए हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चैप्टर्स का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ द चैप्टर। ये जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, और क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज रेशियो, रेशियो क्या है, फिर प्रिपरेशन क्या होता है, और यहाँ पे हम अमेजिंग सब परसेंटेज पढ़ेंगे, परसेंटेज, और प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड टैक्सेस भी हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो इतने सारे अमेजिंग अमेजिंग टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करेंगे। और यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो हमारे डेली लाइफ में क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन एवरी डे लाइफ we come across many situations, quantities, activities many times। मतलब हमारी डेली लाइफ में क्या होता है, रेगुलर लाइफ में क्या होता है, हम ऐसे बहुत से डेली मतलब हम सिचुएशंस में पड़े रहते हैं, क्वांटिटीज देखते हैं, एक्टिविटीज देखते हैं। बहुत टाइम्स हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं एक दूसरे क्वांटिटीज को, है ना। डेली हम लोग कंपेयर करते हैं किसी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो, एक एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि अभी आपके दोस्त का मार्क्स यहाँ पे आ जाए 75% और आपका मार्क्स आ जाए यहाँ पे 60, तो क्या होगा, आप कंपेयर करोगे ना, अरे मेरा दोस्त इतना ज्यादा कैसे आ गया, हाँ इतना ज्यादा कैसे आ गया। और गलती से यहीं पे इसका अपोजिट हो जाए तो आपका यहाँ पे 75 आ जाए और आपके दोस्त का 60, है ना। तो फिर आप क्या कहोगे, कंपेयर। यहाँ पे हम लोग कंपेयरिंग करते हैं। तो चैप्टर्स का मतलब यही होता है, हम जब दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, जब हम दो लोगों के बीच में क्वांटिटीज को फाइंड करते हैं, तो वहां पे क्या आता है, रेशियो आता है। क्या आता है, रेशियो। चैप्टर्स का मतलब समझ में आ गया, चैप्टर का मतलब समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं फिर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। तो यहाँ पे हमारे पास आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास दो लोग हैं। एक है हमारे पास चिंटू भैया, कौन है, चिंटू। दूसरी कौन है, चिंटी। कौन है, चिंटी। तो एक यहाँ पे चिंटू जी हैं और एक यहाँ पे चिंटी जी हैं, समझिएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि चिंटू का जो वजन है यहाँ पे कितना है, 55 केजी है। कितना है, 55 केजी है। लेकिन यहाँ पे चिंटी का जो वजन है, जो वेट है चिंटी का, जो चिंटी का वेट है, वो चिंटी का वेट कितना है, बताइएगा कितना है, 25 है। चिंटी का वेट कितना है, 25 है। आप क्या करोगे, हवा में कहोगे ना, हवा में भी फूंक दूंगा, हवा में उड़ जाओगी, ये कहोगे ना। अब 55 वाला चिंटू आएगा, इसे कहेगा और फूंक दूंगा, हवा में उड़ जाओगी। किसको, चिंटी को। तो चिंटी कम थोड़ी ना है, वेट से कम है, हाथ से तो। जय सिया राम है। तो यहाँ पे चिंटू और चिंटू को, चिंटी के बीच में हमने क्या किया, कंपेयर किया। क्या किया, कंपेयर किया। हमने किसके किसके बीच में किया, चिंटू और किसके बीच में किया, चिंटी के बीच में किया। तो जब हमने चिंटू का वजन यहाँ पे निकाला, तो चिंटू का वजन कितना निकाला हमने, 55। चिंटी का वजन कितना निकाला हमने यहाँ पे, 25, है ना। अब एक बात है, आप मेरा याद रखिएगा, ये जो रेशियो दिया होता है, इस रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, डिवीजन होता है। क्या होता है, डिवीजन। मतलब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, है ना। जैसे ये हमारा चिंटू रेशियो चिंटी है, तो इनको हम चिंटू, चिंटू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, चिंटू डिवाइड चिंटी। कोई दिक्कत थोड़ी ना अगर लिख देंगे तो, हाँ। कोई गुस्सा आएगा थोड़ी ना, चिंटी गुस्सा है कि चिंटू, बताओ कौन गुस्सा आएगा, कोई नहीं गुस्सा आएगा। तो 55 डिवाइड 25,
आ गई बात समझ में? मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हम किसी दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तो उसे हम रेशियो कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात आई है रिलेटिव साइज। देखो रिलेटिव साइज का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि मेरी जो एज है, अगर मैं किसी अदर एज से कंपेयर करूंगा, या फिर चिंटू का जो वेट है, चिंटू का जो वेट है अगर चिंटी के वेट से कंपेयर करेंगे तो उसे कहते हैं रिलेटिव। उसे कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिलेट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसी भी किसी फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन के साथ आप रिलेट कर रहे हो, उसे कहते हैं रिलेटिव। ठीक है, इसे कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। का मतलब है दो लोगों के बीच में आप कंपेयर करते हैं। आ गई बात इतना समझ में? इतनी बात आ गई समझ में? कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, कुछ भी डाउट है ना, पॉइंट जैसा भी डाउट है ना तो पूछ लो, मत करो देर। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्या करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचे और आप हमारे इस चैनल पे विजिट करके आप वीडियो को देख के अपना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको सर। और अगर चैनल पे आ ही गए हो तो यार लाइक तो करके जाओ ना। मतलब वीडियो देख रहे हो लाइक नहीं करोगे, मतलब अच्छी बात है क्या? हाँ, मैं आपके लिए इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो लेके आ रहा हूँ, फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, लाइक भी नहीं करोगे। और अगर डाउट आ गया तो क्या करोगे, कमेंट कर देना। हाँ, कमेंट कर देना अगर डाउट आ गया हो तो, कुछ भी आया हो ना कमेंट कर देना। और क्या करना है सर हमें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करना है। शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ चैनल को। जब शेयर करोगे तो और दोस्तों के पास जाएगा ना। चलो अब यहाँ पे हमारे पास रेशियो की बात आई। A ratio is a comparison of two or more quantities। वही मैंने जो पीछे आपको बताया कि दो लोगों के बीच में जब दो हम सेम यूनिट्स के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसे कहते हैं रेशियो। ठीक है, यही है। और क्या इन्होंने कहा, रेशियो कंपेयर्स टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। वही मैंने बताया कि हम लोग रेशियो क्या लिख सकते हैं, डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। मैथमेटिकल सैम्बल यूज्ड टू डिनोट रेशियो। इसको इन्होंने बताया कि इसको हम इस तरह से, मतलब इस तरह का यहाँ मतलब है। रेशियो का मतलब है यहाँ पे आपने दो पॉइंट डाल दिया, रेशियो का मतलब है यहाँ पे आपने दो पॉइंट डाल दिया तो हमारा रेशियो को फॉर्म में हो गया। वी रीड इट एज इज टू। ठीक है, इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। अब आओ यहाँ पे देख लो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3:5। 3:5 में आप देखेंगे तो 3:5 को हमने किस फॉर्म में लिखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है 3/5। अब 3 देखोगे, 3 को हम लोग क्या कहते हैं, 3 को हम लोग कहते हैं एडेंसेंडेंट। ठीक है, और 5 को क्या कहते हैं, कॉन्जिकेंट। ठीक, मतलब कुछ है नहीं, बस ये आपके कंपेयरिंग क्वांटिटीज के फॉर्म में ये वर्ड है, बाकी इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही कहते हैं। ठीक है, बस ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ समझना नहीं है, बस इतना इसमें समझना है कि रेशियो को हम डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसी भी दो सेम यूनिट्स के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं रेशियो। है ना, इजी है, बहुत इजी है ना, तो फिर क्या दिक्कत है, हाँ अगर इतना इजी है तो। चलो अब यहाँ पे आगे क्या देखना है, आगे हमें क्या देखना, आगे हमें ये देखना है, आगे क्या देखना है हमें, आगे हमें ये देखना है कि यहाँ पे लिखा है प्रोपोर्शंस इज सिंपली अ स्टेटमेंट दैट टू रेशियो आर इक्वल। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बोला कि जैसे यहाँ पे हमारे पास दो डॉट ऐसे हैं, सॉरी दो डॉट हमारे पास ऐसे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे रेशियो हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे रेशियो हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे रेशियो हो गया। बट मान लो यहीं पे मेरे पास अगर 4 डॉट है ऐसे ऐसे करके, तो ये जो 4 डॉट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो 4 डॉट आप यहाँ पे देख रहे हो, इस 4 डॉट को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, देखो पॉइंट तक का भी डाउट नहीं आने दूंगा, परेशान मत होना, इतनी सी भी डाउट नहीं आने दूंगा, लेकिन फिर भी रहे तो कमेंट कर लेना। ठीक है, इतना सा भी डाउट नहीं आने दूंगा। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। मतलब डबल डॉट रेशियो, 4 डॉट प्रोपोर्शन। ठीक है,
अब इनको, ये जो प्रोपोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इक्वल। जैसे हम डबल डॉट को डिवाइड करते थे ना, वैसे इनको हम इक्वल कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वल। इक्वल, ठीक है। यस सर। आ गई इतनी सी बात समझ में, आ गई ना। अब आगे देखते हैं फिर, अब आगे देखते हैं फिर क्या समझ में आया। देखो अब ये जो हमारा 15 डिवाइड बाई 20 है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व। डिवाइड लिख सकते हैं, लिख दिया हमने डिवाइड। इक्वल लगा के 45 डिवाइड क्या आ जाएगा 60। टेबल ओबल आते ही हमें पढ़ लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है। और 5 9 जा 45, 5 को 12 कर दो, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आ गया ना, इक्वल है आपका 3/4। इधर से भी और यहाँ से भी आपका 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या रेशियो क्या बन जाएगा आपका, रेशियो बन जाएगा आपका 3/4 इक्वल 3/4। मन करे तो यहाँ पे 4 डॉट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सब सब सही है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं हम लोग परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज क्या लिखा, व्हाट इज परसेंटेज। देखो परसेंटेज कुछ नहीं है, अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। क्या है, एज अ फ्रैक्शन। अब कहोगे सर क्या क्या, क्या बोल दिया, एज अ फ्रैक्शन मतलब, एज अ फ्रैक्शन का मतलब है कभी भी, एक बात याद रखिएगा मेरा, कभी भी इफ आपके किसी भी डिजिट में इफ परसेंटेज यहाँ पे ऐसे लगा है, क्या लगा है, परसेंटेज इफ लगा है आपके किसी भी डिजिट में, तो आप इजिली वहां पे क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। कितने से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड, ठीक है। और मान लो परसेंटेज लगाना है, क्या करना है, परसेंटेज लगाना है, तब क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमें परसेंटेज लगाना है तो। आ गई बात समझ में, यस। आ रही है ना, सब समझ में आ रही है ना, आ रही है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मजा आना बहुत जरूरी है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताओ मुझे, सही से बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है ना, पढ़ो यार, फिर क्या दिक्कत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना यार, बोलना मत। चलो आओ देखते हैं। देखो वही इन्होंने कहा भैया, परसेंटेज को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से हम प्रेजेंट करते हैं। आप परसेंटेज हैज नो यूनिट, देखो इसका कोई यूनिट यूनिट नहीं है। कोई अगर आए और बता दे यार परसेंटेज का यूनिट होता है, भैया यूनिट नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है। अगर कोई आपसे बोले परसेंटेज का यूनिट होता है, तो भैया उनको बोल देना परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता है, हमारे सर ने पढ़ाया था, ठीक है, बता देना उनको। आगे देख लो, आगे यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, मान लो 45% है, इसको इक्वल हमने कर दिया 40/500। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे यही मैंने आपसे भी बताया, क्या बताया मैंने, मैंने यही आपसे भी बताया, भाई हमारे पास कोई परसेंटेज है, 45% है, इसको हम 45/100 कर देंगे, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज लगा है, रिमूव करना है, 100 से डिवाइड कर दो। नहीं लगा है, लगाने को बहुत मन कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो। बस इतनी सी बात है, ठीक है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना बात में, आ रही ना समझ में। हाँ, आओ आगे देखते हैं। परसेंटेज में कंपेरिजन इजी, परसेंटेज क्या, कंपेयर होता है। नोट में लिखा है परसेंटेज वैल्यू इज द न्यूमरेटर वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शंस व्हेन द डिनोमिनेटर इज 100। मतलब परसेंटेज जो लगाना है आपको, हमेशा कहाँ लगाओगे बड़े भाई, 100 कहाँ लगाओगे, डिनोमिनेटर में लगाओगे। कहाँ लगाओगे सर, डिनोमिनेटर में लगाओगे। परसेंटेज ऑलवेज टाइम आपको डिनोमिनेटर में लगाना होता है, न्यूमरेटर में कभी मत लगाना, गलती से भी गलती मत करना, नहीं तो सारा मामला खराब ही जाएगा, समझ रहे हो। 45 है, न्यूमरेटर में नहीं लगाना भाई साहब, डिनोमिनेटर लगाना। इसे नीचे देखो यार, लगा हुआ है यार, मतलब क्या, 100 नीचे लगा हुआ है।
आ रहे हैं ना बात समझ में? आएगा, आएगा, सब आएगा। चलो आते हैं, एक प्यारा सा यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे भैया हमें दिया है देयर आर 5 ऑरेंज आउट ऑफ 25 फ्रूट्स। क्या 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 सर, क्या मतलब? एक फ्रूट वाले भैया थे, वो फ्रूट वाले भैया 25 फ्रूट लेके आए। अरे मतलब हिंदी में 25 कहते हैं बड़े भाई, हिंदी में 25 कहते हैं, अंग्रेजी में 25 कहते हैं, ठीक है? नहीं क्या हो गया सर, हिंदी पढ़ा रहे हैं सर। फिर से बोल रहा हूँ, एक हमारे शॉप वाले भैया थे, हाँ फ्रूट्स बेच रहे थे ऐसे बढ़िया माला। तो भैया हमारे गए एक मंडी उंडी में कहीं गए होंगे, बढ़िया बढ़िया उनको फ्रूट मिला और 25 फ्रूट्स उठा लाए। अरे उठा लाए मतलब खरीद के लाए यार, उठा लाए ऐसा नहीं, मतलब खरीद के लाए हैं। पैसा वैसा बकायदा दे के आए हैं, ऐसा नहीं कहीं से ऐसा नहीं लाए हैं, पैसा दे के आए हैं, ठीक है? अब उसमें से उन्होंने कहा कहा 5 ऑरेंज निकल गया। कितने ऑरेंज है? 5 ऑरेंज है, 5। कितने ऑरेंज है? 5 ऑरेंज है, 5। ठीक। अब इन्होंने अब बोला कि मुझे परसेंटेज में चाहिए जवाब। तो हमने कहा आओ कर लेते हैं यार, क्या क्या है इतना घबराए पड़े हो, आओ कर लेते हैं। देखो, परसेंटेज ऑफ ऑरेंज इज 5 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 100। को सर नहीं समझ में आया सर? देखो क्या लिखा था यहाँ पे, 5 डिवाइड बाई 25 लिखा था। बोलो यस सर, लिखा था। हमने कुछ नहीं किया, क्या कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ यहाँ से परसेंटेज लगाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक, ठीक है, यस। तो यहाँ पे कितना आ गया? 20% आ गया। अब करते हैं, देखो रेशियो क्या था हमारा, लिखते हैं। रेशियो के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? रेशियो के लिए नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज। सॉरी, ज्यादा बोल दिया क्या? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, हाँ टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है? अब हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑरेंज थे, टोटल कितने ऑरेंज थे हमारे पास? 5 थे। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने थे? 25 थे, ठीक है? हमने क्या किया, कुछ किया हमने इसमें? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये हो गया आपका रेशियो में कितना आया? 1/5। परसेंटेज लगा कहीं पे? नहीं लगा। लगाने का बड़ा मन कर रहा है। मैंने क्या कहा था, अगर आपको परसेंटेज लगाना है, सुनिएगा बात ध्यान से, इफ आपको परसेंटेज लगाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं रिमूव करने के लिए डिवाइड बोला था, मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने 100 से बोला था। तो यहीं पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर कोई जबरदस्ती है भाई, परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज का मतलब 100 है, ये मैं पीछे लिखवा चुका हूँ, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है ना? कमेंट का ऑप्शन है आपके पास, कर देना अगर डाउट हो तो। 5 2 जा 10, कितना आ गया? 20। कितना आया? 20। लगा दो यहाँ पे एक प्यारा सा परसेंटेज, हो गया, आंसर है भाई। लगा दो परसेंटेज। मेरा थोड़ा सा डॉट यहाँ पे छोटा छोटा है, आप अपने बुक में, कॉपी में, नोटबुक में लिख लेना आराम से यार। वीडियो को रोक रोक के दिल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 20% ना, 20%। चलो आगे करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है यार अपने पास। हाँ, यहाँ पे देखो कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे कन्वर्ट करना है रेशियो को परसेंटेज में। एक हमारे चाचा जी आए बढ़िया से घूमते टहलते, एक बच्चे से पूछे कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू इनटू परसेंटेज। हाँ, एक दादाजी आए, पूछ लिख 4/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे? हाँ, देखो बहुत सिंपल है। क्या है? बहुत सिंपल। क्या है? बहुत सिंपल। ठीक है, चल। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था बड़े भाई, जो 4:5 था, मैंने आपसे बार बार कहा था क्या भैया, अगर रेशियो कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब वो डिवाइड में है। कोई मना थोड़ी नहीं कर देगा कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यार। दूसरी बात मैंने आपसे क्या बोला, परसेंटेज लगाना है। क्या करना है सर? परसेंटेज लगाना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। कितने से सर? 100 से। कर दिया। अब क्या करोगे, इसको 5 को डिवाइड कर दो। देखो 5 2 जा 10, ये 0 था, लिख दिया।
इतना इसी तरीके से बताएगा कोई? इतना प्यारा सा आपको मल्टीप्लाई। अब देखो आगे, देखो क्या है आगे, कुछ नहीं करना सर, 4 का मल्टीप्लाई कर देना एट, सॉरी 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 सॉरी, 4 का मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ? 20 के साथ। कितना आ जाएगा सर? 4 टू जा 8, 80%। कितना? 80%। कितना आ जाएगा? 80%। है ना समझ में आया? 4/5 रेशियो में था, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, हमने किया कितने में? 80%। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो है, सेकंड क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि मेरे भाई 125% था, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। किसमें सर? रेशियो में करना है सर। किसमें करना है? रेशियो में सर। 125% लगा था, हमने क्या किया? हमने 125, मैंने क्या कहा था आपसे? परसेंटेज रिमूव करना है, इसलिए 100 से डिवाइड कर दो। क्या करोगे सर? 100 से डिवाइड कर दो। अब इसको कैंसिल कर लो, कैंसिल करोगे क्या करोगे? 5 टू जा 10, 0, 5 टू जा 10, 2 एंड इधर 25, 5 5 जा 25। आगे कर लो, 5 4 जा 25, 5 जा 25। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 5/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? 5/4। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। मजा आया? आया कि नहीं आया मजा? आप बताओ मुझे, मजा आया कि नहीं आया? आया। चलो फिर आगे करते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अमर रेट 3/5 फिफ्थ of a pizza and Dinesh rate 5/8 of the other pizza of similar size. Who ate more? इन्होंने कहा कि अमर भैया हमारे थे, बड़े भाई थे हमारे, अमर भाई, ठीक है। इन्होंने पिज्जा में से 3/5 भाग खाई गवा। फिर दिनेश भैया ने कहा 5/8। अब इन्होंने कहा कि एक बात बताओ, अच्छा पिज्जा का जो साइज था, आकार था, टेस्ट था, जो उसमें मिला हुआ था, मिक्सअप सब सेम था। वाह, पानी आया, खाने का मन कर रहा है, पिज्जा खाना है सर, पिज्जा खाना है। हाँ, खाना है पिज्जा, खा लेते हैं, डोमिनो वोमिनो कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। चलो अब हमसे क्या पूछे इन्होंने? इन्होंने हमसे ये कहा हु एट मोर, कौन अधिक खाया, कौन अधिक पिज्जा खाया। कैसे पता करेंगे सर कि कौन अधिक पिज्जा खाया? आप करके देखते हैं सर, करके देखते हैं सर। परसेंटेज में फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है सर? परसेंटेज में। चलो लिखो यहाँ पे, फॉर अमर भैया। किसके लिए? फॉर अमर भैया, अमर भैया। तो अमर भैया के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3/5। क्या करना है हमें? परसेंटेज में लगाना है। किस में लगाना है? परसेंटेज में। अब परसेंटेज में लगाने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 करेंगे, बताया था ना। मल्टीप्लाई 100 करेंगे। सर क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए। कैसे बताओगे कि दिनेश भैया ने खाया, कमर भैया ने ज्यादा पिज्जा खाया? हाँ, तो ये केस हो। 5 टू जा 10, 3 टू जा 60%। अमर भैया ने खाया था हमारे 60% खाया। कितने? 60%। अब यहाँ पे आ जाओ दिनेश भैया के लिए, दिनेश भैया के लिए, फॉर दिनेश भैया। देखते हैं हमारे दिनेश भैया कितना पिज्जा खाए हैं। दिनेश भैया, दिनेश भैया के लिए कितना? एक बार जोरदार तालियां दिनेश भैया के लिए। 5/8। दिनेश भैया के लिए 5/8 कितने से मल्टीप्लाई करना है? 100 से। क्यों सर, क्यों कर रहे हो? परसेंटेज लगाना है सर। क्या करना? परसेंटेज लगाना है। 2 4 जा, सॉरी, हाँ 4 2 जा 8 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सही तो है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इधर 2, 4 5 जा 20, 5 5 जा 125 डिवाइड बाई 2। परसेंटेज भैया लग गया है। 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4,
62.5। हमारे जो दिनेश भैया थे उन्होंने खाया 62.5%। अब आप बता दो कि दिनेश भैया हमारे ज्यादा पिज्जा खाए हैं। कौन ज्यादा पिज्जा खाया? दिनेश भैया ने। कितना? 62.5%। कितना? 62.5%। समझे? पिज्जा भी नहीं छोड़ा भाई साहब ने। चलो आगे देखते हैं। वाओ, अमेजिंग क्वेश्चन फॉर यू डैड गाइस। लिखा है इफ यू स्कोर 90% मार्क्स इन योर एग्जाम। आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। क्यों सर? अरे, इन्होंने कहा 5 सब्जेक्ट्स विथ 100 मार्क्स ईच। सोचो आपने 90% स्कोर किया भाई। 90% नंबर लाया आपने। कितना नंबर लाया? 90%। मजे की बात नहीं है। आप कहोगे नहीं सर, मजे नहीं सर। अरे घर वाले खुश हो जाएंगे यार 90% का रिजल्ट देख के, स्कोर कार्ड देख के। अच्छा, सब कोई अपने अपने बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि किस किस के घर वाले 90% की स्कोर कार्ड देख के हैप्पी होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं अभी कम है, अभी तो 95 होना था, अभी कम है। बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। किस किस के पेरेंट्स कहते हैं 90% का स्कोर कार्ड इट इज गुड। ओके, यस। चल, अब यहाँ पे आप मुझे बताना। देखो यहाँ पे कितना था? 5 सब्जेक्ट थे, मतलब एक सब्जेक्ट का मार्क्स कितना था? 100। तो टोटल यहाँ पे मार्क्स कितना हो गया हमारे पास? टोटल मार्क्स कितना हो गया हमारे पास? अरे 5 into 100 बड़े भाई, 5 into 100 इक्वल टू 500, इक्वल टू 500। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? 90% आया। कितना? 90%। कहां से आया? 90% ऑफ 500, ऑफ 500। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या लिखना है? योर मार्क्स। कितने नंबर आए आपके? अरे फाइंड करेंगे यार। 90% आया है, परसेंटेज लगा है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। देखो ये जो ऑफ लगा होता है ना बेटा, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। कभी भी याद रखना, ये जो ऑफ होता है, इस ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और यहाँ पे क्या लगा होता है? यहाँ पे 500 है। इजिली हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप? इजिली यहाँ से 10 10 10 10 कैंसिल कर दो। आपको कितना मिल जाएगा बेटा? यहाँ पे आपको मिल जाएगा 90, और मल्टीप्लाई कर दो आप 5 के साथ। कितना हो गया? 9 5 40। ये हो गया। क्या मजा आ गया यार। हाँ, 450 मार्क्स पाके मजा आ गया भाई साहब। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बताना, सही सही बताना, आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? 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 मजा आया? आया मैक्सिमम? आया? चल, जब मजा आ गया तो और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स, मतलब एक एक बार सर्वे हुआ, एक बार सर्वे हुआ कितने का? 50 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ। कितने का? 50 स्टूडेंट का सर्वे हुआ। उस सर्वे में क्या पाया गया कि 80% स्टूडेंट जो हैं वो साइंस को लाइक करते हैं। किसको? साइंस को। कितने परसेंट? 80%। कितने परसेंट? 80%। और फिर और भी पता चला, ऐसा नहीं नहीं पता चला, पता चला और भी पता चला क्या? कि 20% जो थे उन्होंने, उनको आर्ट चाहिए था। जो 20% था उनको आर्ट चाहिए था। अब यहाँ पे ये बात है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ साइंस एंड स्टूडेंट लाइक साइंस। मतलब ये तो हमें पता चल गया कि 50 स्टूडेंट में 80% स्टूडेंट ने लाइक करते हैं साइंस को, 20% स्टूडेंट आर्ट को लाइक करते हैं। बट यहाँ पे हमारा, हमसे ये पूछा गया कि हाउ मैनी, कितने मेंबर्स या कितने बच्चे ऐसे हैं जो साइंस को लाइक करते हैं। अभी ये नंबर में हमें आंसर चाहिए। किस में आंसर चाहिए भैया? नंबर में आंसर चाहिए। किस में चाहिए? नंबर। करते करते हैं, सब करते हैं। क्या करेंगे? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 50। कितने? 50। इन्होंने कहा 80% ऑफ स्टूडेंट लाइक। क्या करना है? 80%, 80% ऑफ
80% ऑफ टोटल स्टूडेंट, कितना टोटल स्टूडेंट इक्वल टू साइंस, साइंस। अब यहाँ पे एक बात आप मुझे बताओ, क्या आप मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, ये जो हमारे पास 80 था, परसेंटेज को हमें रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। कर दिया, यस सर। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यस सर। टोटल स्टूडेंट्स कितना हमारे पास 50 है, यस सर। है कि है नहीं, बताइएगा। साइंस, यस, CIEN, साइंस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। आंसर कितना आया हमारे पास, 8 का इंटू करेंगे हम 5 के साथ, यहाँ पे आ गया साइंस, या CIEN, 8 5 जा 40। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो साइंस को लाइक करते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो साइंस को लाइक करते हैं, 40 स्टूडेंट हैं। कितने, 40। 50 में 40 ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस को लाइक करते हैं। अब आपसे कोई अगर प्रश्न पूछ लें, आप यहाँ पे आर्ट्स की नंबर्स बताओ, कितने स्टूडेंट आर्ट को लाइक करते हैं, तो देखो परसेंटेज यहाँ पे मन करे तो निकाल लेना, मैं रोकूंगा नहीं, मना नहीं करूंगा। 20 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई करके कर लेना, ठीक है, 50 करके, ठीक है। बट अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनको बोल, ऐसे ऐसे डायरेक्टली भी कर लेना। जैसे यहाँ पे साइंस कितना है, 40, टोटल कितने, 50, 40 में 50 माइनस कर दो, कितना आएगा, 10। तो आपका आर्ट वाले बच्चे कितना हो जाएंगे, 10। ठीक है, कर लेना यार, बहुत इजी है ना। कितने बच्चे हो गए टोटल, 10। आर्ट्स वाले कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया हमारे पास जो साइंस के बच्चे थे कितने बच्चे थे, 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा ये है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ऐसे कितने बच्चे हैं जो इनको मैथमेटिक्स नहीं पसंद है। ये 72% लोग हैं 25 स्टूडेंट्स में। अब ये वाला मैं आपको होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ आप भी करोगे ना, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, आप मुझे बताना जरूर कि इसका आंसर क्या आया हुआ है। आप मुझे बताना जरूर कि इसका आंसर आपने क्या फाइंड किया है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम पे आए हैं तो चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्या करेंगे, सब्सक्राइब। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिएगा, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंचे और लोगों का बेनिफिट हो। साथ ही साथ चैनल पे अगर आ ही गए हो तो यार लाइक वाइक तो करके ही जाओगे ना, लाइक करके जाना। साथ ही साथ आप कमेंट में अपना आंसर जरूर बताना। ये जो मैं आपके लिए कमेंट्स छोड़ के जा रहा हूं, इसका आंसर आप जरूर बताना कि क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आप बताना क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि ये जो यहाँ पे दिया 6% ऑफ 8 इज 48, 6.5%, 6/5 6 hours 25% ऑफ अ डे, क्या ये सही है, क्या ये सही है, तो बिल्कुल हम करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। 6% ऑफ 8, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 8 दिया इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जब ऐसे, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये हो गया 6% ऑफ 8। देखो इज का मतलब जब ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे इज का मतलब क्या होता है, इक्वल बताते हैं, क्या होता है, इक्वल। अब क्या है सर इसका मतलब, इसका मतलब बेटा ये है कि आपका ये इसके इक्वल आना चाहिए, मतलब ये जो आप 6% ऑफ एट सॉल्व करोगे ये आपके 48% होना चाहिए। अगर ये 48 नहीं आया मतलब आपका फॉल्स है, इफ 48 आ गया तो मतलब आपका ट्रू है। तो आप करके देखते हैं, तो 6% को रिमूव करना है तो 100 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 8 से, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। और देखते हैं ये हमारा 48 के इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप करना 4 2 जा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 25। और ये हाँ, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपको मिल जाएगा 12 डिवाइड बाई 25, इट्स मीन डज नॉट इक्वल टू 48। इट्स कि ये जो है आपका, ये आपका फॉल्स है, ये क्या है आपका, ये आपका फॉल्स है। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सेकंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 6/5, क्या ये 30% के इक्वल है,
तो कैसे आप करोगे, 6:5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/5, और यहाँ पे हम 30% को यहाँ पे हम रिमूव करेंगे 100 के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल, आ जाएगा आपका 6/5 और डज नॉट इक्वल टू 3/10। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे। तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है, ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 6 आवर्स इक्वल टू 25% ऑफ अ डे। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, ये आप होमवर्क में है आपके लिए, ये आप करिएगा। 6 आवर्स इक्वल टू 25% ऑफ अ डे, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, ये आप करिएगा क्वेश्चन, और डाउट हो तो बताइएगा। देखिए मैं आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी का ही सारा है, एक एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा। अगर इतना आपने वीडियो ढंग से देख लिया, वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, अच्छे से देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो इस बात की गारंटी मैं दूंगा आपको, इस चैप्टर से या मेरे जितने भी वीडियो हैं उसको भी अगर आपने ध्यान से देख लिया, तो उस वीडियो से रिलेटेड कभी कोई डाउट नहीं आएगा, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा, इस बात की श्योरिटी मैं दे रहा हूँ आपको। लेकिन फिर भी लगे कि नहीं सर डाउट तो आ रहा है सर, तो कमेंट बॉक्स है ना आपके पास, आप पूछो, पूछो, आप पूछो, आप बस मेहनत करो, पढ़ाई करो, बाकी सब मैं हूं ना, मैं कराऊंगा, सब कराऊंगा। अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज का। किसका, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज फॉर्म का, एक डिफरेंट टाइप है, अलग मेथड का हम लोग करेंगे, आज सीखेंगे। देखो सब कुछ कराऊंगा, लेकिन पढ़ो, मेहनत करो। यहाँ पे क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वाज 34,000। एक हमारे भाई साहब थे, वो स्कूटर लेके आए, नहीं नहीं, उसकी प्राइस लास्ट ईयर कितना, 34,000 था। कितना था, 34,000। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर। इस ईयर कितना हुआ, 20% बढ़ गया, मतलब 34% था, 20% इंक्रीज हो गया। अब इन्होंने कहा कि आप बताओ प्राइस बताओ, पिछली बार लाया था 34,000 का था, इस बार 20% बढ़ गया, अब इन्होंने कहा इंक्रीज हो गया, अब इन्होंने कहा इसका रियल प्राइस अब बताओ कितना है। हमने कहा आओ कर लेते हैं यार, इसमें क्या इतना बहुत बड़ी बात है, आओ करते हैं। तो यहाँ पे कितना था बेटा, 20% हम लोग निकाल लेते हैं ऑफ 34,000 का, किसका, 34,000 का। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20% परसेंट को रिमूव करो, यहाँ पे 100 लगा दो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। 34,000, दो जीरो से बेटा यहाँ पे दो जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दो, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, 20 मल्टीप्लाई 340। अब इनको आप इक्वल कर लो, एक जीरो इधर बाहर कर लो, 1 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। 6,800 आया, कितना आया, 6,800 रुपीज अभी यहाँ पे हुआ, कितने का, 20% जब हमने 34,000 का निकाला तो, ठीक है। अभी क्या कर लो, यहाँ पे देखो, अगर हमें कभी भी न्यू प्राइस फाइंड करना है, न्यू वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट ईयर मतलब ओल्ड वाला प्राइस था और जो हमने फाइंड किया उसको ऐड कर देना, आपको पता चल जाएगा न्यू प्राइस कितना है। जैसे आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप करना, लिखना न्यू प्राइस इक्वल टू ओल्ड वैल्यू प्लस इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज हुआ, 6,800 प्लस इंक्रीज्ड वैल्यू या प्राइस, मैं प्राइस ले रहा हूं तो प्राइस ही लिख लेता हूं, है ना, प्राइस ले रहा हूं प्राइस ही लिख लेता हूं। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास ओल्ड प्राइस कितना था, यहाँ पे 34,000, 34,000। इंक्रीज्ड प्राइस कितना है हमारे पास, 6,800, कितना है, 6,800। इनको हम लोग ऐड करेंगे, कितना आएगा, जीरो, दो जीरो इधर 8 आया, 8 हम लिख लेंगे, 6 + 4 कितना आया, यहाँ पे 10 होता है, 0 3 + 1 4, ठीक है।
कितना आया 40,800 रुपीज अभी उसका रियल प्राइस है। एक्चुअल प्राइस उस स्कूटर का है, जो स्कूटर लास्ट ईयर हमारे पास 34,000 का था और 20% इंक्रीज होके इसका जो रियल प्राइस आया, इसका जो न्यू प्राइस आया वो आया 40,800। ठीक है, अरे यार ऐसे कर लो न्यू प्राइस बस। ठीक है, आई बात समझ में? आई कि नहीं आई समझ में, आप बताओ। आ गई? मजा आ रहा है ना? तो कि एक एक चीज करा रहा हूँ तो मजा तो आना ही चाहिए। देखो मजा नहीं आएगा ना तो फिर कोई मतलब नहीं है, मजा आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, संडे को 845 लोग आए कहाँ पे, जू में। कहाँ गए? जू। संडे को जू में 845 लोग गए। ठीक है, ऑन मंडे, और मंडे पर 169 पीपुल वेंट। कितने लोग गए? 169 लोग। मतलब संडे को कितना गए थे? 845। अरे छुट्टी उट्टी रही होगी यार, छुट्टी थी तो चले गए सब लोग। और मंडे को जो फ्री होंगे वही जाएंगे। 169 ही गए। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा इंक्रीज। पीछे हमने क्या देखा था? प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? प्राइस हमारी डिक्रीज हो रही है। क्या होगा? प्राइस हमारी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? प्राइस हमारी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? प्राइस यहाँ पर हमारी डिक्रीज। अब इन्होंने कहा व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। पीछे हमसे सिर्फ, हमसे जो लास्ट में पूछा था, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये पूछा था कितना प्राइस इंक्रीज होकर न्यू प्राइस बना। अभी हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज परसेंटेज, मतलब डिक्रीजिंग का परसेंटेज क्या है। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पे 845 है, यहाँ पे लिख लेना 845 में आप माइनस कर देना 169। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड हुआ, कितना फाइंड हुआ? 1596। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 और यहाँ पे आ जाएगा 6, 676। मतलब कितनी कितने मेंबर्स ज्यादा गए थे? 676। 845 संडे को, 169 मंडे को। तो उनमें से हमने क्या किया? माइनस कर दिया। जब हमने माइनस किया तो 676 लोग ज्यादा गए थे। ठीक है, कंपेयर में। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे इन्होंने क्या? परसेंटेज डिक्रीज। क्या? परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। इसका फार्मूला होता है, आइए देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका? ओल्ड वैल्यू। क्या होता है? ओल्ड प्राइस माइनस, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, इसको मैं हटा ही देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। ठीक है, अभी आपको इतना पता चल गया ना कि 845 माइनस का 676 आएगा, तो आप इसको नोट कर लेना या फिर वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या था? परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज में क्या होगा? ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस। क्या? न्यू प्राइस डिवाइड क्या आ जाएगा? डिवाइड क्या होगा? ये मैं कुछ ज्यादा, यहाँ पे वैल्यू कर लो आप। प्राइस तो हर एक जगह प्राइस नहीं होगा ना, आई एम सॉरी। यहाँ पे आप वैल्यू कर लो, बेटर होगा। प्राइस नहीं, वैल्यू कर लो, वैल्यू। वैल्यू, फार्मूला कहीं भी हो वहां पे आप वैल्यू ही रखना, क्योंकि प्राइस आपका मतलब अमाउंट हो गया, वैल्यू तो किसी भी आप ले सकते हो, चेंज होता रहता है, यूनिट पे डिपेंड होता है। ओल्ड वैल्यू, और इसी में कितने से मल्टीप्लाई करना है? 100 से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज लगाना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक। ओल्ड वैल्यू कितना था हमारे पास? 845। कितना था? न्यू वैल्यू कितना आया हमारे पास? 169। ओल्ड वैल्यू अगेन कितना है हमारे पास? 845। परसेंटेज लगाना है इसलिए मल्टीप्लाई 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया तभी पीछे कितना आया था? 676। सही है, डिवाइड कर लो आप 845।
मल्टीप्लाई 100, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो आएगा वही आपका परसेंटेज डिक्रीज का आंसर होगा। इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी फार्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका परसेंटेज डिक्रीज होगा। बिल्कुल आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। मैं बस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि करूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, मुझे रफ करना पड़ेगा फिर से क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक। ऑलरेडी 45 मिनट्स हो चुका है वीडियो पे, तो और टाइम ना जाए इसलिए मैं आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करता हूँ, यहीं पे वाइंड अप करता हूँ आज की क्लास, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप भी उबोगे, पढ़ लूंगी नहीं, मुझे भी पता है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। मैं बस आपको ये बता दे रहा हूँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कौन सा होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, जो नेक्स्ट वेडनेसडे को हमारा आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा। किस पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा, ठीक है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे कवर करूंगा नेक्स्ट, ठीक है, जो वेडनेसडे होगा। सो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या करिएगा? सब्सक्राइब। साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अच्छा आप कहोगे सर सब्सक्राइब बहुत करवा रहे हो, क्या मतलब है? सब्सक्राइब आप करोगे, फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब करके जाओगे, बेल आइकन को प्रेस करके जाओगे, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको जब वीडियो मिलेगा, बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा वीडियो मिलेगा, तो आप हमारे वीडियो को देखोगे, नॉलेज प्राप्त करोगे। और मैं देखो हर एक क्लास के लिए लाऊंगा वीडियो, आप बस कमेंट में बताओ आपको किस क्लास के लिए और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं लेके आऊंगा ना। आप बताओ तो सही, ठीक है। ये होगा सब्सक्राइब करने से। साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और शेयर करने से उन तक भी पहुंच जाए, वो भी थोड़ा सा फायदा वायदा उठा ले यार, मतलब। और अगर आप चैनल पे आ ही गए हो तो भैया लाइक करके जाना यार। अब वीडियो तो अच्छी लगी होगी, लगी ना? मजा आया ना? और मजा आया तो यार लाइक करके जाओ ना, तो बिना लाइक करे जाओगे? हाँ, अच्छी बात है। और अगर आपको कोई भी डाउट आया हो, कोई भी डाउट आया हो, कोई सा भी डाउट हो पूरे चैप्टर में, तो कमेंट्स में जरूर बताना क्या डाउट है। सो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और डाउट पे कमेंट्स जरूर करके जाइएगा। अगर आप कहीं भी कुछ भी कैसा भी डाउट है तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। यही इतना आपसे रिक्वेस्ट है, यही इतना मेरा फीस है। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट जरूर करके जाइएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो को, नेक्स्ट वेडनेसडे को। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।